हेलो दोस्तों, जो हमारा सीटेट का जो सिलेबस है पैटर्न, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताने जा रही हूँ और दिखाने भी जा रही हूँ कि इसका हमारा सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है प्राथमिक विद्यालय के लिए जो 1 से 5 के बच्चे होते हैं उनके लिए है, तो उसका सिलेबस हमने सारा इसमें दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हमारा सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस है, उसमें हमने विस्तार से समझाया और उसका पैटर्न दिया हुआ है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है जो सन 2024 का है। तो देखते हैं पाठ्यक्रम जो पैटर्न है फर्स्ट पेपर का, इसमें क्या है देखते हैं। तो इसमें सीटेट के 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। जो हमारा सीटेट होता है इसे 2 चरणों में आयोजित किया गया। फर्स्ट 1 से 5 तक के लिए और जो जूनियर होता है ये 6 से 8 तक के लिए दिया गया। तो इसमें हमारा फर्स्ट पेपर जो होता है 1 से 5 के लिए और जो हमारा सेकेंड पेपर होता है 6 से 8 के लिए जो द्वितीय पेपर। प्रश्नों की संख्या इसमें 150 होती है, पूर्णांक भी 150 होता है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे 2 घंटे और 30 मिनट 2.5 घंटे होती है। इसमें नकारात्मक मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर माध्यम द्वितीय भाषा मतलब द्विलिंगी होता है, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा इसमें होती है। चाहे आप इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको जो भी भाषा आती हो। तो सीटेट पेपर का सिलेबस जो क्लास 1 से 5 तक का है उसे हम देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और क्वेश्चंस क्या है, मार्क्स इसके नंबर क्या हैं। तो बालक विकास और सिद्धांत, जो हमारा बाल विकास और इसका शिक्षण शास्त्र दिया है, ये 30 नंबर का आता है। इसके नंबर भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर का होता है। और इसका सेकेंड जो भाषा दी है फर्स्ट भाषा, तो इसमें हमारा 30 नंबर का आता है। जो भी हमें भाषा अंग्रेजी या हिंदी जो भी लेनी हो वो होती है। तो इसमें ये भी 30 इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 ही नंबर का होता है। भाषा 2 जो हमारी अंग्रेजी या संस्कृत, इसमें हमारी चॉइस होती है, जो भी इसे हम चुन सकते हैं। तो भाषा जो सेकंड वाली होती है इसमें चाहे हम अंग्रेजी संस्कृत जो भी हमें अच्छी जो भी आती है उसे हम ले सकते हैं। ये भी 30 नंबर की होती है और 30 ही इसमें क्वेश्चन से आते हैं। गणित होता है 30 नंबर का होता है, 30 ही नंबर होते हैं और 30 ही इसके क्वेश्चन होते हैं। और जो हमारा पर्यावरण ईवीएस होता है और इसका ये भी 30 नंबर का आता है और 30 ही इसमें क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं इसके पेपर फर्स्ट जो 1 से 5 के लिए प्राथमिक चरण होता है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र 30 नंबर का आता है। इसमें 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही नंबर का होता है। तो हम पहले बाल विकास समझ लेते हैं। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं इसमें 15 प्रश्न आते हैं। जो हमारा बाल विकास आता है वो 15 नंबर का आता है। देखते हैं इसमें टॉपिक कौन से रहने वाले हैं। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध, जो विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध एक मेरा ये टॉपिक हुआ। बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, मित्र, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बाल केंद्रिक और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, पूर्व ग्रह और शैक्षिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्ति भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, जाति आदि विविधता के आधार पर अंतरों को समझना। और हमारा एक टॉपिक अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और व्यवहार, शिक्षार्थियों को तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, पढ़ाने के लिए कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच, शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। ये हमारा आता है 15 नंबर का। और हम समावेशी शिक्षा देखते हैं, ये हमारी कितने नंबर की पूछी जाती है, जो खंड खा होता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालक, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं इसमें से हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के लिए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, जो शिक्षार्थी वंचित और वंचित सहित विविध के आते हैं उनको समझना। और अधिगम संबंधी समस्याएं, अपंग अपंग आदि बच्चों की जरूरतों को समझना, जो अपंग बच्चे होते हैं उनकी जरूरतों को समझना, उनकी नीड क्या है। प्रतिभाशाली, संरचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम
शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। जो प्रतिभाशाली होते हैं, रचनात्मक होते हैं, इनकी विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी नीड क्या है। इसका जो खंड खा होता है गा, इसका देखते हैं क्या, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। इसमें हमारा अधिगम और शिक्षा शास्त्र कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। इसमें प्रश्न 10 होते हैं और 10 नंबर का आता है। और जो हमारा समावेशी शिक्षा वाला है, इसमें प्रश्न 5 होते हैं और 5 ही नंबर का आता है। तो इसमें देखते हैं क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, बच्चे किस प्रकार सोचने और सीखते हैं, और बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन शिक्षक और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों की सीखने की नीतियाँ एवं सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने और सिखाने का सामाजिक संदर्भ क्या है। बालक एक समस्या और समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में सीखने और वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों में त्रुटियां को महत्वपूर्ण समझना, सीखने की प्रक्रिया पर कदम। और संज्ञान एवं भावनाएं, प्रेरणा और अधिगम के योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। जो हमारा NEP दिया गया है, एक्ट दिया गया, ये भी हमारे पूछे जाते हैं। हमारा अधिगम और शिक्षण शास्त्र के अंदर आता है। तो जो हमारी भाषा 2 होती है, इसे हम देखते हैं भी 30 नंबर की आती है, 30 ही प्रश्न होते हैं। भाषा की समझ, इसमें क्या होता है, भाषा की समझ होती है। अनदेखा गद्यांश पढ़ना, जो पैसेज अंश एवं गद्य का नाटक और एक कविता प्रश्नों के साथ समझना। अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर गद्य पैसेज अंश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक एवं तर्क मूल्य हो सकता है। इसमें हमारा क्या आता है, जो हमारा फर्स्ट होता है हिंदी, जो भी हमने भाषा चुनी है, तो उसमें क्या आता है, एक पैसेज दी जाती है, उसे हमें छांटना होता है, उसमें देखना होता है। एक कविता, एक गद्यांश या पद्यांश 2 दिए होते हैं हमें पैसेज, तो उसमें हमें प्रश्नों को उसी पैसेज से छांटना होता है। और इसमें हमारा खा है, इसे ये हमारा 15 नंबर का आता है। जो का वाला होता है, इसमें 15 नंबर की वो पैसेज से हमें छांटना होता है। और जो 15 नंबर का आता है, पैडागोजी से आता है। देखते हैं क्या है पैडागोजी के जो सब्जेक्ट पेडागोजी के जो टॉपिक हैं, उसमें हम देखते हैं क्या है, भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र। 15 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर का भी होता है। तो देखते हैं अधिगम और अर्जन। जो अधिगम और अर्जन पूछा जाता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, मौखिक और लिखित रूप में। विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियों, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकारों। भाषा कौशल पूछा जाता है, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, लिखना सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषा संसाधन, कक्षा और उपचारात्मक अध्ययन भी पूछा जाता है। जो भाषा 3rd होती है, हमारी भाषा ये, इसमें हम जो भी अंग्रेजी चुनते या कुछ भी हमें इसमें अच्छा लगता है, ये भी हमारा 30 नंबर का आता है। इसमें भी हमारी हिंदी की तरह, मतलब जो भी हमने भाषा ली है उसकी तरह पैसेज पूछी जाती है। और इसकी पेडागोजी 15 नंबर की पैसेज आती है, जिसमें से हमें 15 नंबर के उसी से क्वेश्चन छांटने होते हैं। और 15 नंबर का हमारा पेडागोजी का पूछा जाता है, वो हमें पढ़ना होता है कंटेंट। तो ये हमारा उसमें 30 नंबर का 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर का आता है। देखते हैं 4th, इसमें गणित दिया है, जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हमें प्रखंड दिया गया है, 15 प्रश्न इसमें आते हैं का में। जो 15 इसमें हमें टॉपिक दिए कौन कौन से, ज्योमेट्री है, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ है, हमारे आसपास ठोस पदार्थ है, नंबर है, जोड़ना और घटाना है, गुणा है, भाग है, माप है, वजन है, समय है, आयतन है, आंकड़ों का प्रबंधन है, पैटर्न है। तो इसमें हमारे इतने टॉपिक आते हैं, इन्हें हमें पढ़ना होता है और इन्हीं से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। इसका जो पेडागोजी वाला है, उसे हम देखते हैं खा अध्यापन संबंधी मुद्दे। ये भी हमारा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन से होते हैं और 15 ही नंबर के आते हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। गणित, तार्किक सोच की प्राकृतिक, बच्चों की सोच और तर्क को समझना, अर्थ और सीखने के पैटर्न और रणनीतियाँ। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या क्या है, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू क्या हैं, कैसे हम सीखते और सिखाते हैं। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण भी आता है। इसमें हमारा लास्ट है पर्यावरण। जो हमारा
लास्ट सब्जेक्ट जो पर्यावरण है, इससे हमारे देखो कौन कौन से विषय वस्तु हैं उन्हें पूछा जाता है। ये भी हमारा 30 नंबर का आता है। 15 नंबर का विषय वस्तु जो हमारी 3 से 5 तक की जो पर्यावरण की बुक होती है, अगर उसे हम पढ़ लेते हैं तो हमारा सारा 15 नंबर का कंटेंट उससे कंप्लीट हो जाता है और उसी से हमारी पेडागोजी भी आती है। तो हमें एक अगर हम 3 से 5 तक की पर्यावरण पढ़ लेते हैं तो हमें ईवीएस मतलब पर्यावरण दूसरे कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी से सारा उतना ही वहीं से पूछा जाता है। तो देखते हैं पर्यावरण के टॉपिक क्या हैं। परिवार और दोस्त, जो हमारे परिवार और दोस्त होते हैं, रिश्ते होते हैं, कार्य एवं खेल होते हैं, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ों को बनाते और करते कैसे हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और जो खा वाला होता है ये भी हमारा 15 नंबर का आता है। पेडागोजी, अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 15 नंबर के पर्यावरण की अवधारणा और दायरा, पर्यावरण की अवधारणा और इसका दायरा क्या है ये पूछा जाता है। पर्यावरण का महत्व और एकीकृत पर्यावरण, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा क्या है, सीखने के सिद्धांत क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध क्या है, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण क्या है, गतिविधियाँ क्या है, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य क्या है, बहस क्या है, सीसी ई क्या है, शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री क्या है और समस्याएं क्या हैं। तो हमारा इतना ही सिलेबस दिया गया सीटेट में जो पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर का हम सिलेबस दूसरे वीडियो में करा दूंगी।